सिंडरेला की कहानी। इन समय की बात है, कहीं दूर देश में सिंडरेला नाम की एक सुंदर लड़की रहती थी। खूबसूरत होने के साथ था सिंडरेला बहुत समझदार और दयालु भी थी। सिंडरेला की माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। माँ के देहांत के बाद सिंडरेला के पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। अब वह अपने पिता, सौतेली माँ और दो सौतेली बहनों के साथ ही रहा करती थी। सौतेली माँ और बहनें सिंडरेला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसकी खूबसूरती और समझदारी से वे तीनों हमेशा जलती रहती थी, क्योंकि उसकी दोनों सौतेली बहनें न तो खूबसूरत थी और न ही समझदार। एक दिन की बात है, सिंडरेला के पिता को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा। सिंडरेला के पिता के बाद सौतेली माँ ने सिंडरेला के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसने सिंडरेला की खूबसूरत वस्त्र को उतरवा लिया और उसे नौकरानियों वाले कपड़े पहनवा दिए। इसके बाद उन तीनों ने सिंडरेला के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करना शुरू कर दिया। वो उससे खाना बनवाती, घर की सफाई करवाती, कपड़े और बर्तन धुलवाती और घर के बाकी सारे काम करवाती। यहाँ तक कि उन तीनों ने सिंडरेला का कमरा भी उससे छीन लिया और उसे स्टोर रूम में रहने के लिए मजबूर कर दिया। बेचारी सिंडरेला के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। आसपास के पेड़ों पर रहने वाले पक्षी और स्टोर रूम के चूहों के अलावा सिंडरेला का और कोई दोस्त नहीं था। वह दिन भर काम करती और रात में अपने दोस्तों से बात करते करते सो जाया करती थी। जिस देश में सिंडरेला रहती थी, एक दिन वहां के राजा के सिपाहियों ने बाजार में घोषणा करवाया कि राजकुमार की शादी के लिए राजा ने महल में एक समारोह का आयोजन करवाया है। इस समारोह के लिए उन्होंने नगर की विवाह योग्य सभी लड़कियों को आमंत्रित किया है। सिंडरेला की बहनों ने जैसे ही यह घोषणा सुनी, वे दोनों दौड़ती हुई अपनी माँ के पास पहुंचकर उन्हें सारी बात बताई। उनकी माँ ने कहा कि इस समारोह में सबसे सुंदर तुम दोनों ही लगोगी। राजकुमार का विवाह तुम दोनों में से किसी एक के अलावा किसी और के साथ नहीं होगा। इस बात को सिंडरेला ने भी सुना और उसके मन में भी समारोह में जाने की इच्छा हुई, मगर इस बारे में अपनी सौतेली माँ से बात करने में उसे बहुत डर लग रहा था। उसकी सौतेली माँ और बहनें समारोह में जाने की तैयारी करने लगी। उन्होंने नए कपड़े सिलवा लिए और नए जूते भी खरीद लिए। वो दोनों हर रोज इस बात का अभ्यास करती थी कि जब वो राजकुमार से मिलेंगी तो क्या बात करेंगी और कैसे बात करेंगी। आखिरकार समारोह का दिन आ ही गया। दोनों बहनें समारोह में जाने के लिए बहुत उत्साहित थीं। उन दोनों ने सुबह से ही समारोह में जाने की तैयारी शुरू कर दी थी। सिंडरेला ने भी अपनी दोनों बहनों की मदद की। अपनी बहनों को पूरी तरह तैयार करने के बाद सिंडरेला ने बहुत हिम्मत जुटाई और अपनी सौतेली माँ से पूछा कि माँ, अब मैं भी विवाह योग्य हो गई हूँ, क्या मैं भी समारोह में जा सकती हूँ? यह सुनकर वे तीनों जोर जोर से हंसने लगी और कहा, राजकुमार को अपने लिए पत्नी चाहिए, नौकरानी नहीं। यह कहकर वो तीनों वहाँ से चली गईं। उनके जाने के बाद सिंडरेला बहुत उदास हो गई और रोने लगी। तभी उसके सामने एक तेज रोशनी आई, जिसमें से एक परी निकली। परी ने सिंडरेला को अपने पास बुलाया और कहा, मेरी प्यारी सिंडरेला, मैं जानती हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मगर अब तुम्हारे मुस्कुराने का समय आ गया है। तुम भी उस समारोह का हिस्सा बन पाओगी। इसके लिए मुझे सिर्फ एक कद्दू और 5 चूहों की जरूरत है। सिंडरेला कुछ समझ नहीं पाई, मगर फिर भी उसने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा परी ने कहा। वह दौड़ती हुई रसोई घर में गई और एक बड़ा सा कद्दू उठा लाई। उसके बाद वह स्टोर रूम में गई और अपने मित्र चूहों को ले आई वर्टिकल बार। सब कुछ मिल जाने के बाद परी ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और कद्दू को एक बग्घी में बदल दिया। फिर वह चूहों की तरफ मुड़ी और उसने 4 चूहों को खूबसूरत सफेद घोड़ों में बदल दिया और एक चूहे को बग्घी चालक बना दिया। यह सब देखकर सिंडरेला को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, परी ने अपनी छड़ी घुमाई और सिंडरेला को एक खूबसूरत राजकुमारी की तरह सजा दिया। वर्टिकल बार। उसके शरीर पर एक बहुत सुंदर गाउन और पैरों में चमचमाते जूते थे। वह समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी और इस खुशी से वह फूली नहीं समा रही थी। परी ने सिंडरेला से कहा, अब तुम समारोह में जाने के लिए पूरी तरह तैयार हो, मगर ध्यान रखना रात को 12 बजे से पहले तुम्हें घर पहुंचना होगा, क्योंकि 12 बजे के बाद जादू का असर खत्म हो जाएगा। तुम अपने असली रूप में आ जाओगी। सिंडरेला ने परी को धन्यवाद कहा और बग्घी में बैठकर महल की ओर निकल पड़ी। जैसे ही सिंडरेला महल पहुंची, सबकी नजर उस पर आ टिकी। वर्टिकल बार। उसकी सौतेली माँ और बहनें भी वही थी, मगर वह इतनी खूबसूरत लग रही थी कि वे तीनों भी उसे पहचान नहीं पाए। तभी सिंडरेला ने देखा कि राजकुमार सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रहे हैं। सब लोग उनकी तरफ देखने लगे। जैसे ही राजकुमार की नजर सिंडरेला पर पड़ी, वे उसे देखते ही रह गए। समारोह में मौजूद सभी राजकुमारियों के पास न जाकर राजकुमार सीधे सिंडरेला के पास आए और अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा कि राजकुमारी, क्या आप मेरे साथ नाचना पसंद करेंगी? सिंडरेला ने शर्माते हुए अपना हाथ राजकुमार के हाथ में दे दिया। दोनों नाचने लगे। सिंडरेला राजकुमार के साथ नाचते नाचते इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर लगी घड़ी पर गई। 12 बजने ही वाले थे। सिंडरेला को परी की बात याद आ गई। परी की चेतावनी याद आते ही वह घबरा गई और राजकुमार को वहीं छोड़कर भाग गई।
सिंड्रेला को इस तरह अचानक भागता देखकर राजकुमार भी उसके पीछे पीछे दौड़े। जल्दीबाजी में दौड़ने की वजह से सिंड्रेला का एक जूता निकल गया और महल के बाग में ही छूट गया वर्टिकल बार। वह फटाफट अपनी बग्गी में बैठी और घर को लौट गई। जब उसे ढूंढते हुए राजकुमार बाहर आए तो उन्हें बगीचे में सिंड्रेला का जूता मिला। ये देखकर राजकुमार दुखी हो गए और सोचा कि वह सिंड्रेला को ढूंढकर ही रहेंगे। अगले दिन राजकुमार ने अपने सिपाहियों को बुलाया और उन्हें जूता थमाते हुए कहा कि शहर के हर घर में जाओ और समारोह में आई हर लड़की को। जब सिपाही जूता लेकर घर में आए तो उसकी दोनों बहनों ने उस जूते को पहनने की कोशिश की, मगर वो दोनों नाकाम रही। वहीं निराश होकर सिंड्रेला रोने लगी। उसे रोता देख उसके चूहे मित्र को एक उपाय सूझा। दरवाजे के नीचे से निकलकर वह दौड़ते हुए नीचे गया और चुपके से सौतेली माँ की जेब से चाबी निकाल लाया और सिंड्रेला को दे दी। चाबी मिलते ही सिंड्रेला ने दरवाजा खोला और दौड़ती हुई नीचे गई। सिपाही महल की ओर लौट ही रहे थे कि तभी उन्हें सिंड्रेला की आवाज आई। मुझे भी जूता पहनकर देखना है। ये सुनकर सौतेली माँ और बहनें हंसने लगी, परंतु सिपाही ने सिंड्रेला को भी जूता पहनने का मौका दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जूते को पैर में पहना वह आसानी से उसके पैर में आ गया। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। तब सिपाही ने सिंड्रेला से पूछा, क्या यह जूता आपका ही है? इस पर सिंड्रेला ने हाँ में अपना सिर हिलाया। सिपाही सिंड्रेला को बग्गी में बिठाकर महल ले गए, जहां उसे देखकर राजकुमार बहुत खुश हुए। उन्होंने सिंड्रेला के सामने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने प्रसन्नता से स्वीकार कर लिया। राजकुमार और सिंड्रेला की शादी हो गई और वो एक दूसरे के साथ खुशी खुशी महल में रहने लगे। कहानी से सीख, हमें बुरे समय में भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छी सोच रखने वालों के लिए कोई तो रास्ता निकल ही आता है। Hi dearest children, thank you for watching. Please like and subscribe my channel and press the bell icon to get new video updates.